दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी दादी मुझे बचपन में सुनाया करती थी। मैं रोज रात को सोते समय दादी से यह कहानी सुना करता था। और जब दादी बोलती थी, आओ जा बेटी आओ जा, तो मुझे ऐसा लगता था मैं सच में उस बेटी को जाते हुए देख रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं वो कहानी। एक गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था। सुरेश बहुत खुश था, पहला बच्चा आने वाला था उसके घर में। एक दिन उसके आंगन में एक कौवे ने करेली का एक टुकड़ा गिरा दिया, जिसे देखकर सुरेश की पत्नी ने करेली खाने की इच्छा जाहिर की। सुरेश बाजार में करेली खरीदने गया, लेकिन उसे बाजार में कहीं करेली नहीं मिली। लेकिन सुरेश की पत्नी ने करेली खाने की जिद पकड़ ली। उसने कहा, जब कौवे को करेली मिली होगी तभी तो उसने गिराया है उसके आंगन में। बात भी सही लगी सुरेश को। उसने अगल बगल के गांव में जाकर पता करने की सोची। उसे पता चला कि एक दूसरे गांव में नागराज के बगीचे में करेली मिल सकती है। लेकिन नागराज बहुत खूंखार जादूगर था, सभी उससे डरते थे। सुरेश ने आकर अपनी पत्नी को समझाया। उसकी पत्नी जिद पकड़ के बैठ गई कि उसे करेली अगर नहीं मिली तो वो खाना पीना छोड़ देगी। सुरेश बेचारा क्या करता, मन मारकर नागराज के पास गया। नागराज करेली देने को तो तैयार हो गया, मगर उसने शर्त रख दी कि अगर उसकी पत्नी को लड़का हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लड़की हुई तो सयानी होने पर उसकी शादी नागराज से कर देनी होगी। सुरेश को यह शर्त मंजूर नहीं हुई। भला इतने खूंखार आदमी को वो अपनी बेटी कैसे दे सकता था। वो खाली हाथ चला आया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। बोली, ये कैसे पता कि लड़की ही होगी, लड़का हुआ तो। मगर सुरेश एकदम तैयार नहीं था। वो जानता था कि नागराज से किया गया वादा पूरा नहीं करने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। परंतु पत्नी की जिद के सामने वो मजबूर हो गया और नागराज की शर्त मानकर करेली ले आया। अब वो नागराज के बगीचे में बिना रोक टोक रोज जाता और करेली तोड़कर ले आता। उसकी पत्नी खुशी खुशी रोज करेली बनाकर खाती। फिर वो दिन आया जिस दिन उसे बच्चा होने वाला था। सुरेश भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी पत्नी को लड़का ही हो, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। उसकी पत्नी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। सुरेश बेचारा क्या करता, बहुत मायूस था। लेकिन उसकी पत्नी बोली, कुछ नहीं होगा, हम उसको बताएंगे ही नहीं कि लड़की हुई है, उसको कहेंगे लड़का हुआ है। नागराज तो दूसरे गांव में रहता है, उसे कैसे पता चलेगा। सुरेश चुप हो गया। समय बीतने लगा। उसकी पत्नी अपनी बेटी को बाहर नहीं जाने देती थी, घर में ही रखती थी एकदम। लेकिन लड़की धीरे धीरे बड़ी हो गई, सयानी हो गई। अब तक उसने घर से बाहर कदम नहीं रखा था। एक दिन गंगा स्नान करने को सुरेश जैसे ही घर से निकलने लगा, उसकी बेटी भी साथ चलना चाहिए। वो गंगा स्नान करना चाहती थी, कभी घर से बाहर कहीं गई नहीं थी। सुरेश ने मना किया। वो डरता था कि नागराज को पता चल जाएगा तो क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी ने बड़ी लापरवाही से कहा, ले जाइए न बेचारी को, कहाँ कहीं बाहर कभी नहीं गई है आज तक। और कौन सा नागराज एकदम घर के बाहर ही बैठा होगा कि ये निकलेगी और पकड़ लेगा। जाओ बेटी जाओ। सुरेश का मन तो नहीं था, लेकिन अपनी बेटी को ऐसे कब तक घर में कैद करके रख सकता था। दोनों बाप बेटी चल दिए गंगा स्नान को। बेटी बहुत खुश थी, आज पहली बार वो गांव की गलियां बाजार से होते हुए नदी के तट पर आई थी। तभी बेटी को नदी में एक कमल का फूल दिखा। उसने सुरेश से कहा, बाबू हम वो कमल का फूल ले लेंगे। सुरेश ने कहा, ले लो बेटी। लेकिन जैसे ही बेटी ने हाथ बढ़ाया, वो फूल पानी में एक कदम आगे बढ़ गया। बेटी भी नदी में उतर गई, घुटने भर पानी में आ गई। फूल फिर एक कदम आगे बढ़ गया और पानी में। सुरेश समझ गया ये नागराज का जादू था। वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया था, तो नागराज खुद आ गया था। बेटी ने कहा, घुटने पनिया अली जी बाबू, तैयो नाही पली कमल के रे फूल। सुरेश ने कहा,
हमें की करियो है बेटी, मैया जे खल को करेली। आओ जा बेटी आओ जा। बेटी फिर एक कदम आगे बढ़ती है, फूल फिर आगे बढ़ जाता है। बेटी अब कमर तक पानी में आ गई है। बोली, कमरे पनिया अली आई जी बाबू, तैयो नाही पहली आई कमल के रे फूल। सुरेश ने कहा, हमें की करियो है बेटी, मैया जे खल को करेली। आओ जा बेटी आओ जा। बेटी फिर एक कदम आगे बढ़ती है, फूल फिर आगे बढ़ जाता है। बेटी अब छाती तक पानी में आ गई है। बोली, छतिए पनिया अली आई जी बाबू, तैयो नाही पहली आई कमल के रे फूल। सुरेश ने फिर कहा, हमें की करियो है बेटी, मैया जे खल को करेली। आओ जा बेटी आओ जा। बेटी एक कदम आगे बढ़ती है, फूल फिर आगे बढ़ जाता है। बेटी अब गर्दन तक पानी में आ गई है। बोली, गर्दन पनिया अली आई जी बाबू, तैयो नाही पहली आई कमल के रे फूल। सुरेश ने बड़े दुखी मन से कहा, हमें की करियो गे बेटी, मैया जे खल को करेली। आओ जा बेटी आओ जा। बेटी फिर एक कदम आगे बढ़ती है। तभी वो फूल नागराज बन जाता है और उसकी बेटी को लेकर गायब हो जाता है। दोस्तों, दादी नानी की कहानियों में एक सीख छुपी होती थी। इस कहानी से हम सीखते हैं कि गलत चीज़ों के जिद का परिणाम बुरा ही होता है। इसलिए कोई भी वादा सोच समझ कर करना चाहिए।